So write down the heading graphical method. कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है आपके लिए, समझ लो बहुत टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भी। ग्राफिकल मेथड इसमें लिखो वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। बोले एरो बना दो वेक्टर बन जाएगा। बोला ऐसे कैसे एरो बना दें, वेक्टर में दो दो चीज होता है। बोला मैग्नीट्यूड होता है और उसमें डायरेक्शन होता है। तो बोला क्या, बोला एक काम करो, ऐसे तुम एरो बनाओ, ड्रॉ दी एरो। एरो जब बनाओगे देन इसका जो लेंथ होगा, लेंथ, ओके, दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, लेंथ विल represent the magnitude and this एरो का ओरिएंटेशन, देखो कहाँ कहाँ से शब्द लाने पड़ते हैं ढूंढ ढूंढ के। एरो का ओरिएंटेशन विल गिव यू द डायरेक्शन। बोलिए कैसे ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड मतलब इधर है कि इधर है कि इधर है, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सो दिस इज व्हाट एन वेक्टर, ए वेक्टर इज लाइक दिस, ऐसे भी बन जाएगा, वेक्टर ऐसे भी बन जाएगा। सो वेक्टर कैन बी देयर एनीवेयर इन द यूनिवर्स लाइक दिस, ए वेक्टर कैन बी देयर एनीवेयर इन द यूनिवर्स लाइक दिस। अभी इसका लेंथ जो है इसको मेजर करना पड़ेगा ना। इस लेंथ को मेजर कैसे करोगे? कोई एक रेफरेंस होना चाहिए ना आपके पास कि ये लेंथ कितनी है, ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट है। साथ में ओरिएंटेशन को भी मेजर करने का एक आपके पास रेफरेंस होना चाहिए। तो वेक्टर में ये दो चीजें हैं, लेंथ है और ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। उसका स्टडी करने के लिए यू हैव टू हैव ए रेफरेंस सिस्टम। ये सुनो, तो इसका स्टडी तब पूरा हो पाएगा व्हेन सम रेफरेंस सिस्टम विल बी देयर। तो यहां पे लिखो, राइट डाउन, राइट डाउन क्या है, फॉर कंप्लीट स्टडी, फॉर कंप्लीट स्टडी ए रेफरेंस सिस्टम, ए रेफरेंस सिस्टम must be there, must be there। वेक्टर तो स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। बोले वेक्टर क्या है, अपने आप में इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब भी वेक्टर कह रहा हूं आप थोड़ी फीलिंग लेने के लिए सोच सकते हो ये सारे फोर्स हैं, ठीक है। तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक रेफरेंस सिस्टम मानना पड़ेगा। अब रेफरेंस सिस्टम भी कई तरीके के हैं, तो उसमें पहला डालो हेडिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? बोला ऐसा सोचो कि अपना पूरा यूनिवर्स, वैसे तो यूनिवर्स का शेप कैसा है, स्फेरिकल है ना, बाद में बात करेंगे कभी, अभी तक की रिसर्च के हिसाब से, बाकी ट्रुथ तो किसी को नहीं पता, भगवान जाने। एक्चुअली स्फेरिकल है, बट जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं देन व्हाट वी विल बी डू, वी विल assume whole world is 3-dimensional, 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम। पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम बन चुका है। मतलब तुरंत तुम्हारे दिमाग में 3 एक्सेस बन जानी चाहिए। सडनली 3 एक्सेस मस्ट बी appear in your brain, suddenly 3 axis, x axis, y axis, 3 z axis,
3 axis will appear in your brain. And where will be the origin बेटा? Where will be the origin? बोले सब कुछ मुझसे ही शुरुआत है. Everything is starting from me. So where you are present, the point where you are present in the universe, that will be treated as origin. So you will be present here, very tiny you, बहुत छोटा तुम्हारा साइज, तुम उस पॉइंट पर हो. You are like a point in the universe and that point will be treated as origin. तुम origin पर बैठे हो, तुमसे ही सब शुरू है, तुमसे ही सब खत्म. So here this Cartesian coordinate system will be like this. This point will be called origin and first axis will be like this, x-axis. Second axis will be like this, y-axis. Third axis will be like this, z-axis. Okay, ये बन गई. And this point O will be called the origin. Now 3-dimensional है. So let's say इस दुनिया में अगर एक कोई पॉइंट लिया जा रहा है हेयर P पॉइंट, एंड लेट से इसका कोऑर्डिनेट है कुछ 3, 4, 5. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसके पास तक कैसे पहुंचा जाएगा, इसके पास तक कैसे पहुंचा जाएगा. पहले आप एक्स एक्सिस पर चलेंगे 3 यूनिट. फर्स्ट यू विल मूव ऑन द एक्स एक्सिस like this 3 units. Okay, let's say this is 3. Then you will move along z axis by 5 unit, along z axis by 5 unit like this. Okay, then you will move along y direction by 4 unit. Okay, so this is 3, this is 5 and this is 4. तो ऐसे जब आप चलेंगे x एक्सिस पर जाएंगे, फिर आप z एक्सिस पर आएंगे, फिर आप y एक्सिस पर जाएंगे. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आप पहले y जाएं, फिर आप x जाएं, फिर आप z आएं. ठीक है, ऑर्डर कैन बी एनी. एंड दिस पॉइंट P you will reach by moving in 3 direction. That's why this is called 3-dimensional system. अभी इधर इस पॉइंट को we can represent like this. Let's say this is the corner point of this volume, and 3-dimensional space will come into picture like this. So this is 3-dimensional. Okay, and this point P is here at this corner. Let's say this corner. This is 3, 4, 5. Okay, so any point in the universe you can reach from your origin point by moving in 3 direction: x direction, y direction, z direction. That's why it is called 3-dimensional coordinate system. Okay, so with the help of this 3-dimensional coordinate system, we will study about the orientation, means direction of the vector, and length or magnitude of the vector. Okay, चलो फिगर ड्रॉ कर दो फटाफट. फिगर ड्रॉ कर दो फटाफट. अभी तक ओरिएंटेशन की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं. ओरिएंटेशन शब्द समझ रहे हो ना? ओरिएंटेशन से उसका डायरेक्शन देखेंगे, कैसे ओरिएंटेड है. अब ओरिएंटेड को किसी के रेफरेंस में लेना पड़ेगा, तभी तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस बनाया है. वी विल कंसीडर द एंगल फ्रॉम द एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस. दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. गॉट द पॉइंट? चलिए बेटा, सो अब मैं वेक्टर बनाने जा रहा हूं यहां पर. सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ द वेक्टर. So this vector, if you will connect with this P point like this, this will be the vector OP, and this vector is going to be 3-dimensional vector. Okay, so here the OP will be the vector. इसको simply you can call P vector, and here the vector will be represented as 3i plus 4j plus 5k.
Okay, I is nothing but unit vector in x direction, j is nothing but unit vector in y direction, and k is nothing but unit vector in z direction. Okay, इसको डिटेल में करेंगे, फिलहाल के लिए नोट कर दो. अब इस वेक्टर की लेंथ अपने को फाइंड करनी है. सो लेंथ विल बी व्हाट, magnitude, and it will be given by OP, and direction will be given by the angles made from x, y and z axis. x से कितना एंगल बना रहा है, y से कितना एंगल बना रहा है, एंड z से कितना एंगल बना रहा है. उनके रेस्पेक्ट में आप इनकी डायरेक्शन को मेजर करेंगे. गॉट द पॉइंट और नॉट? तो यहां तक लिख दो फटाफट, डायग्राम बना दो. बहुत बेसिक, बहुत बेसिक. हेलो सुशांत. 3D फीचर वी विल यूज हियर, डोंट वरी. अभी नीड पड़ेगी, अभी तो ये सिंपल फिगर है, यहां तक चल जाएगा. गुड. आगे बढ़ते हैं. अब इस सिस्टम में हमको अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना है, कोई भी डिस्टेंस मेजर का करना है, तो यहाँ हेडिंग डाल दो, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, पहले एक सिंपल केस ले रहे हैं 2 डायमेंशनल का. पहले एक सिंपल केस ले रहे हैं 2 डायमेंशनल का. ठीक है. सो 2 डायमेंशनल में अगर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, लेट्स से एक पॉइंट यहाँ है P और एक पॉइंट यहाँ है Q. सिंपल. एंड P इज लेट्स से x1 y1 and Q is let's say x2 y2. Okay, so simply what will be the distance between these 2 points, वो अपने को मेजर करना है. So here draw these lines, then draw this line like this. Now look, this is the origin point. For simplicity, we are considering 2-dimensional case first. So from here to here, this will be x1, isn't it? From here to here, this will be x2, isn't it? So from here to here, this will become your x2 minus x1. Okay. From here to here, this will be your y1. Arey aaja bhai. And from here to here, this will be your y2. And from here to here, this will be simply y2 minus y1. y2 minus y1. Okay. So if we consider here a new point, let's say R. Okay. So in triangle PQR, we can simply see that PQ square is equal to PR square plus QR square. Okay. So PQ square will be equal to PR. PR is nothing but x2 minus x1 whole square, and QR will become simply y2 minus y1 whole square. So PQ will become root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is for 2D. Okay, for 2D, for 2-dimensional case. 2-dimensional case. So here you can write similarly for 3D. Similarly for 3D, उसके अपन लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे.
we will directly write if any one point is like this, second point is like this, so directly PQ will be under root of x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, z2 minus z1 whole square. So this is how Cartesian coordinate system works. अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अपने को चाहिए है, और वो क्यों चाहिए होगा, दैट विल बी नीडेड टू डिफाइन द लेंथ ऑफ द वेक्टर. जैसा ये वेक्टर पी क्यू है, मान लो, लेट अस सपोज दिस वेक्टर पी क्यू इज देयर, सो वी हैव टू check the magnitude of this PQ, so we have to find the length of PQ. Okay, so for 2D simply we can calculate, for 3D similarly we can write. Done up to this? Okay, now come to the next point.